I think for all of us, Mumbai is a city with which we are so connected to. I've been born and brought up over here. It's. I would not, think of being anywhere else. And there are certain things that happen in our city, not only our city, every city. Anybody who lives in Bangalore, who lives in Calcutta, who lives in Delhi, will have certain problems that they are not okay with, which is happening to their city. And everybody wants to make a difference. Noor is one of those people. And she loves her city, and that's why she wants to change it for the better. And that is what we're trying to show. टाइम आती है नूर की लाइफ में जहाँ पर शी रियलाइजेस दैट शी इज़ नॉट बिन रिस्पॉन्सिबल इनफ और वो किस तरह से उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करती है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ दिस गर्ल. ये उसकी जर्नी है. इट्स ऑल फन एंड गेम्स दैट स्टार्ट इन द बिगिनिंग. शी इज़ नॉट वेरी सीरियस, बट फिर कैसे वो अपने लाइफ को अपने हाथों में लेती है. एंड हाउ इट्स जस्ट हर जर्नी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी. आई थिंक आप, मैं, हर कोई यहाँ पर हैज़ एट सम पॉइंट ऑफ time gone through that journey जहाँ पर we've had gone through a certain situation that has changed us. और I think that is very relatable. वो आप भी देख के शायद relate कर पाएंगे and hopefully ऐसी stories नहीं लिखेंगे. जैसे भूषण जी ने कहा कि very realistic है. Anything particular like you're just trying to show something जो really message भी एक portray कर रहा है. बहुत एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है. एंड आप, आई डोंट थिंक आई वांट टू रिवील मच ऑफ इट अभी, क्योंकि जितना आपने ट्रेलर में देखा है वो अभी के लिए काफ़ी है. बट धीरे धीरे जाके आपको पता चलेगा, और जब आप फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट वाज द एक्चुअल सिचुएशन दैट नूर वाज गोइंग थ्रू. एंड इट इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल. फिल्म में आपने एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है, और जो एक जर्नलिस्ट होता है वो हमेशा खबरों से उसे पता होता है कि क्या चल रहा होता है. क्या इस फिल्म के बाद फीमेल जर्नलिस्ट को लेकर आपका परसेप्शन चेंज हुआ है? मेरा परसेप्शन वही का वही है. आई हैव ट्रमेंडस रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल. आई थिंक एक जर्नलिस्ट होना आसान नहीं है, और स्पेशली आप लोग जैसे काम करते, मैंने आपको देखा है हर स्टोरी के लिए कैसे आप लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट. सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यॉल. एंड नूर इज़ ऑल्सो वन ऑफ यॉल. And you're going to really enjoy watching. After him. सोनाक्षी, फिल्म में आप जर्नलिस्ट बनी है. ऐसी एक चीज़, ऐसा कोई सीन है फिल्म में कि आप करते वक्त आपको लगा है जर्नलिस्ट ऐसे भी करते हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ था? मुझे लगा है हाय इनको ये भी करना पड़ता है. जैसे कि एक सिंपैथी जागी थी, एक एम्पैथी बनी थी, जहाँ पर यू ऑटोमेटिकली, हमें इतना तो नहीं पता होता कि व्हाट यू गाइस गो थ्रू, बट ऑनेस्टली ये रोल प्ले करते वक्त मुझे पता चला कि अच्छा इन्हें ये भी करना होता है. एक खास घटना ऐसा जो बता सकते हैं? खास घटना, आई थिंक जिस तरह से आप लोग आके इतने वक्त तक वेट करते हैं, वैसे एक छोटी झलकी आपने देख ली होगी ट्रेलर में. मुझे भी सनी लियोनी के ट्रेलर के बाहर वेट करना पड़ा था बारिश में. सो लिटिल थिंग्स लाइक दिस जो हमें ये साइड से पता नहीं होता. आई थिंक अब वो साइड से मुझे पता भी लग गया है. सो हैट्स ऑफ टू ऑल. थैंक यू ऑल always for being by us and supporting us, and support Noor as well. सुनील, आपसे एक सवाल है कि फिल्म सबा इम्तियाज़ की किताब कराची और किलिंग पर आधारित है, तो व्हाट मेड यू कि आप ये सेटिंग चेंज करें पाकिस्तान से, कराची से मुंबई? और दूसरा सवाल, आपने 16 साल बाद एक फिल्म बनाई, स्निप शायद आपने बनाई थी, तो इतना लंबा इंतजार क्यों? Well, first of all, the book was really just the germ of an idea, the characters. We took those characters and we adapted it to Bombay, but it was really just the germ of an idea and the characters that were from the book. And then we spent a great deal of time taking it into Bombay and bringing it into this setting. So there's no link at all to Karachi or anything like that in the movie at all. It was just the germ of an idea.